ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया नहीं है खुशियाँ नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। सबसे बड़ा काम बना दिया। वो एनर्जी कहाँ से आई? वो एनर्जी वहां से आई जब लोग गाली देते थे। वो एनर्जी वहां से आई थी जब सिंधी कैंप में मच्छर काटते थे उस धर्मशाला में। वो एनर्जी वहां से आई थी जब घर में मैं अखबार फेंका करता था सुबह 4 बजे उठ के। वो एनर्जी वहां से आई जब 6 बजे जाके घरों में ब्रेड बेचा करता था। एनर्जी यहाँ से आई। तो होना लोग कहते हैं ऐसे ही। कहां से वो एनर्जी आई? जो पैर घायल हैं, टूटे हुए हैं, इतने बड़े इतने गहरे घाव हैं, खून निकल रहा है, पट्टी बन रही है, डॉक्टर कह रहा है कि हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। वो एनर्जी कहां से आई मिल्खा सिंह जी के अंदर? और रेस तो जीते ही जीते नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा। कैसे रिकॉर्ड भी तोड़ा? नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा। साउंड प्लीज। शाबाशी भाई, ठीक है ना भाई? मिल्खा तुमने नेशनल रिकॉर्ड कर दिया। रेस तो जीते ही जीते नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। शेर सिंह राणा को तो हराया ही, शेर सिंह राणा से वो ब्लेजर भी छीन लिया। अब इंडिया की तरफ से ये जाएंगे दौड़ेंगे। कमिटमेंट योरसेल्फ सर, कमिटमेंट योरसेल्फ। दुनिया को चैलेंज नहीं देना है, दुनिया को करके नहीं दिखाना है, हमको अपने आप को पहले करके दिखाना है। कमिटमेंट योरसेल्फ, खुद से कमिट करना है कि हमको चाहिए क्या लाइफ में। चाहे वो दौड़ हो, चाहे वो रेस हो, चाहे वो जीवन में कामयाब होना हो, चाहे बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, बैंक बैलेंस हो, बड़े सपने हो, विदेश घूमना हो, परिवार की खुशियां हो, ये हमको अपने आप को कमिटमेंट करना है। ऐसे नहीं किस परिवार में जन्म दे दिया। बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम वीरेंद्र है, वीरेंद्र सिंह परमार। मैं जयपुर में रहता हूं और आज मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आपकी लाइफ आज बदल सकती है। तो कितने लोग लाइफ को बदलने के लिए आए हैं? माता जी का भार है। बहुत से लोगों का व्रत आज भी होगा, बहुत से लोगों ने खोल लिया होगा। सुबह ही 9 दिन से भूखे थे, आज पूरी भड़ास निकाल के आ गए। एक चीज मैं आपसे मांगूंगा, आप देने के लिए तैयार हैं? और उसके बाद में जो आप मेरे से मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो आज मैं आपसे आज मांगने वाला हूं कि आज आप फिजिकली प्रेजेंट तो आप यहाँ पे हैं। अगर इस सेशन को आप मेंटली प्रेजेंट होकर, मानसिक रूप से उपस्थित होकर अगर आपको सुनते हैं, इस सेशन को आज सुनते हैं, तो मैं ये वादा तो नहीं करता हूं, दावा करता हूं इस बात का कि जब आप यहां से जाएंगे आपकी जिंदगी बदल चुकी होगी। आपकी तो क्या आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं? Are you ready? Are you excited? दोस्तों, जोश जुनून के बिना जिंदगी में कुछ नहीं है। मुझे यहाँ मुर्दे लोग नहीं चाहिए, मुझे जिंदे लोग चाहिए। मेरा जैसा कि मेरा सेशन का पहला जो मेरा शब्द होता है वो यही होता है कि मैं मुर्दों के सामने नहीं बोल पाता, मैं जिंदे लोगों के सामने बोल पाता हूँ। और ये मेरी सबसे आज की छोटी मीटिंग हो सकती है, शायद सबसे छोटी मीटिंग। अगर आप भारत के या कहीं के भी दुनिया के किसी भी मोटिवेटर को आप सुनते हैं, आपको बहुत बड़ी फीस लगती है, लेकिन आज आपसे हो सकता है आपसे 100 रुपए लिया गया हो, और वो भी सिर्फ व्यवस्था के लिए। मैं आपके सामने आज कुछ नहीं लूंगा, मैं अपनी फीस नहीं लेने वाला आपसे। जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने सिर्फ आपसे लिया होगा तो जो है साउंड का और हॉल का खर्चा ले सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं लेने वाला। लेकिन मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि आज अगर जिंदगी में आपको इंतजार है उस सक्सेस का, उस
बड़ी सी गाड़ी का, उस बड़े से घर का और बड़े से बैंक बैलेंस का, तो आज आप सही जगह पे बैठे हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज बिल्कुल सही जगह पे बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि मुझे मात्र 3.5 साल मोदी केयर के अंदर हुए। मैं 3.5 साल पहले मोदी केयर में आया था और आने के बाद में मैंने भी यही सोचा था कि कुछ नहीं होता मीटिंग में जाने से और लोगों को सुनने से। आई एम द बेस्ट लुकिंग लाइक कुछ भी समझ लीजिए। ये मैं बोल रहा हूं आपके थ्रू, मतलब आपकी बात है कि बहुत से लोग यहाँ बैठे होंगे और वो अब यही सोचेंगे पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, और गलत फंस गए। आज तो 100 रुपए दिए और पकाओ रहे ऊपर से बैठा के सोचेंगे। मैं भी सोच रहा था, लेकिन जब चलना स्टार्ट किया और समझना स्टार्ट किया, साल का 1 करोड़ रुपए आता है आज मोदी जी से। 1 करोड़ साल का 1 करोड़ रुपए मोदी जी से आता है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप साल का 1 करोड़ रुपए कमाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर साल का 10 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। आप सही जगह पे बैठे हुए हैं। आपके पास में बड़ी गाड़ी भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि उस बड़ी सी गाड़ी को लेने के लिए आपको 40 साल लग गए हो सकता है आपको 50 साल लग गए हो सकता है आपको 25 साल लग गए हो, लेकिन 36 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर मात्र 19 महीने में आई। आपको सीखना पड़ेगा। 19 महीने में 36 लाख रुपए की गाड़ी आपको सीखना पड़ता है। और इतना ही नहीं है मेरे दोस्तों, अभी जो मैं गाड़ी प्लान कर रहा हूं उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए है, और ये है 4 साल के अंदर। 4 साल के अंदर 40 साल का काम अगर हमको 4 साल में निपटाना है, क्योंकि मैं देख पाता हूं मेरे पिताजी के पास में ट्रैक्टर हुआ करता था और वो 75 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। शायद रेंज रोवर के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और आप में से बहुत से लोग होंगे, और आप में यहां नहीं होंगे तो आपके पड़ोस में होंगे, आपके रिश्तेदारों में होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में आपके दोस्त यार बहुत से लोग होंगे जो अभी उनकी लास्ट स्टेज चल रही है। कभी भी हैप्पी बर्थडे हो सकता है, लेकिन उनके पास भी रेंज रोवर नहीं होगी। बहुत से कम लोगों के पास में होगी, लेकिन होगी तो उनको 70 साल लग गए या 75 साल लग गए या 80 साल लग गए होंगे। लेकिन यहां जिस दुनिया में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, या ना तो 70 साल आपको देने पड़ते हैं, 80 साल देने पड़ते हैं। यहां आपका टाइम लगता है, समय लगता है मात्र 3 से 4 साल, और दुनिया की महंगी गाड़ी को आप खरीद सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ₹165 का चेक बना 3.5 साल पहले, और दूसरे महीने का 720 का बना। जैसा कि मैंने बताया 1 करोड़ रुपए साल का आता है। इसके इतना ही नहीं है, 2025 जब तक खत्म नहीं होगी, महीने का 1 करोड़ रुपए आने वाला है माय डियर। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे, 3.5 साल पहले जब 165 रुपए का चेक आया था, तब भी मेरे हौसले ऐसे थे और मैं लोगों से कहता था लगभग 8-10 लाख रुपए का चेक आने वाला है 2020 में। लोग हंसा करते थे, 8-10 लाख रुपए का चेक आने वाला है, साल का 1 करोड़ रुपए मेरे पास में आएगा मोदी केयर से। लेकिन लोग हंसते थे, लोग कहते ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसे बहुत आए बहुत गए, ऐसी बहुत आई बहुत गई कंपनियां, नहीं होने वाला। उन लोगों को जवाब दिया जब 165 रुपए का चेक साल का 1 करोड़ रुपए में तब्दील हुआ और बदला, तो उनको जवाब मिला। आज मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि अब मुझे मेरे चेक की परवाह नहीं है। आज जितने भी लोग यहां पे बैठे हुए हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं, अगर ये सेशन आपने शिद्दत से ईमानदारी से सुन लिया, आने वाले 2 साल के अंदर साल का 10 लाख रुपए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके बैंक में आने से रोक ले। कोई रोक ही नहीं सकता। साल का 10 लाख, महीने का 10 लाख, महीने का 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएगा, कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए ईमानदारी चाहिए। आप देने के लिए तैयार हैं? तो क्या चीज मैंने अपनी लाइफ में अपनाई, क्या चीज मैंने फॉलो करी, किन चीजों पे मैं काम करता हूं, आप सीखना चाहते हैं? सीखना चाहते हैं?
फेंकना चाहते हैं? चलिए ये फ्रेंड्स मैं कहीं लेके चलता हूं आपको, और एक ऐसी जगह पे जो चीजें मैंने फॉलो करी, जिन चीजों से मैंने सीखा, मैं आज आपके सामने वो चीजें रखने वाला हूं कि आप लोग भी यहां से सीख सकते हैं और बिना इन्वेस्टमेंट के, कोई पैसे ना लगाए, बिना मेहनत के, कोई मेहनत ना करे हुए, सिर्फ स्मार्ट वर्क के तहत आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कुछ स्लाइड्स जिनके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, और आपको भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग भी यहाँ पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले लाइफ में महत्वपूर्ण जो पार्ट है हमारी लाइफ का, वो है सिस्टम। अगर हमारी लाइफ में सिस्टम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं अक्षय कुमार जी के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा, अक्षय कुमार जो बॉलीवुड के बहुत बड़े हीरो हैं, स्टार हैं, और वो 8 बजे सो जाते हैं। खाना खा के वो 8 बजे सो जाते हैं। जब मैंने देखा तो इतना बड़ा स्टार और 8 बजे सोने का कारण क्या है? उनको पता नहीं है, वो बॉम्बे की चकाचौंध से बहुत दूर रहते हैं, वो कभी डिस्को में नहीं गए, वो कभी बार में नहीं गए, और खाना खा के 8 बजे सो जाते हैं। इतना बड़ा स्टार, दिस इज अ सिस्टम। उनकी लाइफ का एक सिस्टम बना रखा है, और इसीलिए आज इतने फिट हैं, इसीलिए आज इतने फिट हैं, इतने आगे हैं, और अपने जीवन में बहुत आगे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ का, मैं ही नहीं कह रहा कि आप 8 बजे सोने की कोशिश करें या आप सो जाओ, नहीं, मैं उनकी लाइफ के बारे में बता रहा हूं कि उनका सिस्टम है कि सुबह 4 बजे उठना और रात को, शाम को 8 बजे सो जाना खाना खा के। पूरे शरीर को, अपने शरीर को पूरा टाइम देते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, फिटनेस का बड़ा ध्यान रखते हैं, वो उनका सिस्टम। अगर मैं भारतीय रेलवे की बात करूं तो आज भारतीय रेलवे आज दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, और ऐसा कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि अगर धरती से लेके चांद तक अगर ट्रेनों को बिछा दिया जाए तो भारतीय रेलवे वहां पहुंच जाएगी। इतना बड़ा नेटवर्क है। व्हाट इज द रीजन कि आज मैनेज कैसे हो रहा है? अगर उसमें सिस्टम नहीं डाला होता तो आपस में टकरा रही होती सारी ट्रेनें, एक इधर से जा रही, एक सामने से आ रही, टकरा जाती। लेकिन जो टकराने के केसेस होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, कभी कभार होते हैं। दैट इज द सिस्टम। एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, और सिस्टम जब तक नहीं होगा लाइफ में तब तक हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपने किसी मशीन को देखा होगा और उसमें गिरारी होती है, अगर वो गिरारी सही टाइम पे उसकी टाइमिंग नहीं हुई और वो एक दूसरे के अंदर नहीं फंसी तो मशीन रुक जाएगी। समझते हैं आप? वो सिस्टम है। हमारी लाइफ का हमको सिस्टम बनाना पड़ेगा कि क्या हमको चाहिए। मैं देख पाता हूँ सोशल मीडिया का जमाना है, एक व्यक्ति जब व्हाट्सएप खोलता है ना, 2 बजे व्हाट्सएप खोला, शाम को 4 बज गए, 5 बज गए, उसको पता ही नहीं है कि 4 बज गए, 5 बज गए, उसको पता ही नहीं है 4-5 बज गए। वो सिर्फ चैटिंग को चेक कर रहा है। फेसबुक में एक बार घुसे, पता लगा कि शाम के 10 कब बज गए, पता ही नहीं है। वो पूरा टाइम खा के चला गया आपका। सिस्टम नहीं है सर। डीएनडी कभी लगाया नहीं हमने, डू नॉट डिस्टर्ब मोड कभी लगाई नहीं, कभी हमने एरोप्लेन मोड लगाया ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। छाती पे रखते सोते हैं रात को, पता नहीं कब बच जाएगा। वो तो बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन तुम्हारी जरूर बचा देगा कुछ समय बाद, फिर तुम छल्ले डलवाते रहना उसमें। सिस्टम ही नहीं है हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ में कोई सिस्टम नहीं है। और जब तक सिस्टम नहीं है तब तक हम बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। मोदी कर में भी सिस्टम बना दिया, बहुत से लोग मोदी कर में हैं, मैं जानता हूँ, अदर काम भी कर रहे हैं मोदी कर में, लेकिन सिस्टम नहीं है मोदी कर का। यहाँ भी बुलाने से 10 फोन किए होंगे तब आए होंगे, पूछा होगा हाँ जी आप पहुंच गए क्या? नहीं, मैं तो अभी तो रास्ते में चल रहा हूँ। मोदी कर का सिस्टम यही कहता है कि जब तक आप अपना सिस्टम में नहीं बनाएंगे कि मीटिंग में आना है, सेमिनार में आना है, ट्रेनिंग लेनी है, डेमो प्लान करना है, तब तक आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं देखा है, मैंने 3.5 साल में ऐसा देखा है, बहुत से लोगों को फेल होते हुए मोदी कर में मैंने देखा है। कारण सिस्टम नहीं है, डाउनलाइन के साथ में सिस्टम नहीं है, टाइमिंग दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, अपलाइन के साथ में कोई सिस्टम नहीं है, न्यू लोगों पे काम नहीं करते, उन्होंने कोई सिस्टम डेवलप नहीं कर रखा, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। मैंने सिस्टम को डेवलप किया और मैंने कभी भी अपना सिस्टम बनाने की कोशिश नहीं करी। मेरी अपलाइन ने जो सिस्टम मुझे बना के दिया या कंपनी ने जो बना के दिया, मैंने उस सिस्टम को फॉलो किया। अगर मुझे दिल्ली जाना है और मैं कहूं नहीं, ये तो बीजेपी वालों ने रोड डलवाई है या कांग्रेस वालों ने डलवाई है, मैं तो नहीं जाऊंगा इस रोड पर, मत जा, दिल्ली जिंदगी में पहुंच नहीं पाएगा तू।
अलवर के आसपास ही तेरा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। या फिर तू अपनी रोड बिछाने की कोशिश करेगा तो जिंदगी तेरी रोड बिछाने में लग जाएगी। अरे सिस्टम बना दिया है, जाओ ना, पहले शाहपुरा आएगा, फिर कोटपुतली आएगा, फिर नीम राणा आएगा, फिर बहरोड आएगा, उसके बाद में गुड़गांव और दिल्ली। सीधा सिस्टम है, लेकिन लोग चलना नहीं चाहते। लोग अपना सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, अपना सिस्टम, और वो फेल हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है कि आपको अपना सिस्टम बनाने की कोशिश नहीं करनी है, अपना दिमाग भी नहीं लगाना है, सिर्फ इस सिस्टम को फॉलो करना है जो कामयाब लोगों ने बना दिया है। मैं वही कर रहा हूँ। दुनिया भर से फोन आते हैं मेरे पास, पूरे हिंदुस्तान से फोन आते हैं, इतने से कम समय में इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे, इतने से कम समय में इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे। एक ही बात बोलता हूँ सर, सिस्टम को फॉलो किया, इतना तो वैसे है क्या दिमाग। अगर इतना होता तो आईपीएस आईएएस होते ना, पता नहीं उसमें भी सप्लीमेंट्री आई होगी कई बार। तो इतना तो वैसे है, उसको फिर भी लगा रहे हैं हम अपने। अरे मत लगाओ भैया, लगाने की जरूरत नहीं है। जो बना दिया है उस सिस्टम पे चल पड़ो, चल पड़ो। मैंने भी यही किया, मैं चल पड़ा, मैं चल पड़ा। आज मुझे लगता है ऐसी कोई चीज नहीं है जो जिसके बारे में सोच नहीं सकता हूं, चाहे वो बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, चाहे बड़े से बड़ा घर हो, या बैंक बैलेंस हो, कुछ भी हो, क्योंकि मैंने अपना सिस्टम बनाने की कोशिश करी। जो सिस्टम है उसी पे चल पड़ा और मोदी कर में मैं यहां पहुंचा। ऐसे बहुत से लोग हमारे बीच में बैठे, ऐसे बहुत से लोग हमारे बीच में बैठे होंगे, अभी भी यही कह रहे हैं, हाँ ये मेरे टाइप का ही नहीं है, मेरे लाइक ही नहीं है, काम कर दिया यार। ना ये जोड़ा जाड़ी का काम मेरे से भी होता है यार। मैं जिंदगी भर घसीटता रहूंगा लेकिन ये काम नहीं होगा। जिंदगी भर मैं कंप्रोमाइज करता रहूंगा लेकिन ये काम नहीं होगा। कपड़े लेने के लिए मैं सेल का इंतजार कर लूंगा, हाट में चला जाऊंगा, लेकिन ये काम नहीं होगा। मैं स्प्लेंडर से काम चला लूंगा, एल्टो से काम चला लूंगा, मैं बुलेरो से काम चला लूंगा, लेकिन ये काम नहीं कर पाऊंगा। मेरे लायक नहीं है, तू बड़ा नालायक है। मेरा सवाल सीधा सा है, मेरा सवाल उन लोगों से सीधा सा है जो मैं अक्सर किया करता हूं जब मैं जाता हूं फील्ड में और लोग मेरे से कहते हैं बहुत अच्छी बात है सर, आपके लायक में काम है ही नहीं, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो स्टैंडर्ड है उस लायक ये काम तो है ही नहीं। अच्छा सर एक बात बताइए, कौन सी गाड़ी है आपके पास? बोले सर डिजायर स्विफ्ट। अच्छा जी, तो मुझे एक बात बताइए, एक तरफ फॉर्च्यूनर रखी हो और एक तरफ स्विफ्ट रखी हो, आपकी लाइक की गाड़ी कौन सी है? बोले फॉर्च्यूनर। तो फिर इसमें क्या कर रहे हैं? आप लाइक करते हैं फॉर्च्यूनर को और स्विफ्ट आपके पास है और फिर कह रहे हैं कि मेरे लाइक नहीं है। बुलेरो आपके पास है, लाइक करते हैं मर्सिडीज को। फॉर्च्यूनर आपके पास है, लाइक करते हैं फरारी को और फिर कहते हैं मेरे लाइक नहीं है। अच्छा फिर दूसरा सवाल मेरा उनसे हुआ कि जी कोई बात नहीं, श्यामनगर में एक बहुत बड़ा बंगला है जो मेरे सपनों का बंगला है और मैं जिंदगी में कभी बड़ा बंगलो लूंगा तो मैं वही वैसा ही बंगलो बनाऊंगा, ये मेरे अंदर बैठी हुई बात है और उस बंगले की कीमत होगी लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए। अब मेरा अगला सवाल जो है, अगला सवाल मेरा ये है, उन लोगों से मैं करता हूं कि ठीक है ये बिजनेस आपके लायक नहीं है, एक वो श्यामनगर का बंगला और एक आपका घर, घुसते ही खत्म, 2-3 कमरों वाला। तो आप लाइक किसको करते हैं, अपने इस घर को या श्यामनगर वाले बंगले को? सपना तो वो है, सपना तो वो है और इसमें हम निकाल रहे हैं और फिर कहते हैं हमारे लायक। तो ये आपकी पसंद का नहीं है सर, ये घर भी आपकी पसंद का नहीं है, गाड़ी आपकी पसंद की नहीं है, बच्चे आपकी पसंद के स्कूल में नहीं पढ़ते, बैंक बैलेंस भी आपकी पसंद का नहीं है। तब इतना आपके पसंद का नहीं है, एक काम अपनी ना पसंद का एक और काम कर लो, क्या बिगड़ जाएगा? क्या बिगड़ जाएगा? क्या बिगड़ जाएगा? एक और काम कर लो ना पसंद का, क्या बिगड़ जाएगा? और देख लो करके मेरी तरह, हो सकता है ये आपकी पसंद बन जाए, हो सकता है उन सारे कामों को ये पीछे छोड़ दे, हो सकता है आपको वो दे दे ये बिजनेस जो जिंदगी में सिर्फ आप अपने सपनों में सोचा करते हैं, आपको वो बिजनेस दे। अभी करते हैं रेगुलर, हम तो इस बिजनेस में रेगुलर रहना पड़ेगा, रेगुलर डेमो प्लान करने पड़ेंगे। बहुत से लोगों को शर्म आती है, बहुत से लोगों के पास आज तक डेमो नहीं है, किट नहीं है डेमो किट। मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, फॉर्च्यूनर में एक डेमो किट रखता हूँ, एक ऑफिस में रखता हूँ, पता नहीं कौन व्यक्ति कब मिल जाएगा, पता नहीं कौन व्यक्ति कब मिल जाएगा और वहां मुझे डेमो देने
मुझे देना पड़ेगा। बहुत से लोगों को डेमो किट बनाने में भी शर्म लग रही है, उनके पास डेमो किट ही नहीं है, उनको तेल साबुन छोड़ा शैम्पू से शर्म लग रही है। और एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए साल का कमा रहा है। शर्म किस बात की? व्यापार करने में कोई शर्म है? मुझे तो वो पंचर वाला जो व्यक्ति जो पंचर जोड़ता है ना, उसमें गर्व होता है, तो उसको शर्म नहीं अपने उसके काम का, उसको प्राउड है सर, उसको प्राउड होना चाहिए। शू पॉलिश करता है, उसको अपने काम में प्राउड होना चाहिए। वो काम कर रहा है, वो किसी के साथ में धोखा नहीं कर रहा है, वो बेईमानी नहीं कर रहा है, वो किसी के साथ में चीटिंग नहीं कर रहा है, वो काम कर रहा है। और काम ही होता है, काम ही होता है। तो जब रेगुलर आप डेमो प्लान करेंगे, नेक्स्ट रेगुलर डेमो प्लान करेंगे, तो मीटिंग, वर्कशॉप, सेमिनार, ट्रेनिंग प्लान, डेमो, सारी चीजें जब रेगुलर होने लगेंगी, 100% बोल रहा हूँ सर, दावे के साथ बोल रहा हूँ, आपकी कामयाबी को दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक ले। आपकी बड़ी गाड़ी को कोई रोक नहीं सकता है। रेगुलर डेमो प्लान आपको करने पड़ेंगे। आज भी मैं अपनी टीम में मिलता रहता हूँ और उस व्यक्ति से मिलता हूँ जिसका चेक 1000 रुपए का नहीं बनता है, 1000 रुपए का चेक नहीं है, फिर भी जा जाके मैं मिलता हूँ, उनके पास जा जाके बैठता हूँ। ये मेरी खूबी है। हो सकता है वो आदमी घमंड में हो, ईगो में हो, एटीट्यूड में हो, लेकिन ये मेरा व्यापार है, मेरी खूबी है। उस व्यक्ति को अगर मैं लेके आया हूं तो मुझे कामयाब करना पड़ेगा। उसको नहीं पता इसकी ताकत का, ये ताकत क्या है, उसको पता ही नहीं है क्या है, मुझे पता है सर। उसको ऐसा लग रहा है टाइम पास है, लेकिन मैं जानता हूं इसकी ताकत, इसलिए मैं बार बार उसको फोन करता हूं, बार बार उसके पास जाता हूं, बार बार उससे मिलता हूं और कहता हूं भैया अभी भी समय आ जाओ, अभी भी समय आ जाओ। कल आज आप नहीं करें, कल आपके बच्चे बोलेंगे पापा कहां गए थे जब सोमनियर होटल में, आपको भी तो बुलाया था, आपको भी बुलाया था। होगा क्या? होगा ये कि आप अपनी जो भी गाड़ी आपके पास है प्रेजेंट में, आप अपनी गाड़ी फील कर लेना। जो भी आपके पास है, कोई मोटरसाइकिल से आया है, कोई 4 व्हीलर से आया है, जो आपके पास गाड़ी है उस गाड़ी को फील करना। और आपका दोस्त जिसने आपको यहां बुलाया था, हो सकता है 3 साल बाद, 4 साल बाद रेड कलर की फरारी हो उसके पास, रेड कलर की फरारी हो और रामबाग चौराहे पे खड़ा, आप भी खड़े, आपकी आवाज 10, उसकी आवाज 2। उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप पीछे बैठे हैं और आपके पास वही स्प्लेंडर, वही स्कूटर जो आड़ा तिरछा करके 3-4 तो किक देनी पड़ती है उसमें, अभी भी वही गाड़ी जो घुटुक 3-4 बार फिर से आवाज उठती है तब जाके स्टार्ट होगी। और वो व्यक्ति फरारी में जिसने आपको बुलाया था, आपने पहचाना है कि नहीं पहचाना, लेकिन आपके बच्चे ने उसको पहचान लिया। बोले बापू ये वही अंकल है ना जिसने सोमनियर में बुलाया था? तो आप बोले कि हाँ वही है, 2 नंबर का काम करता है। अगर अपने बच्चों को सेटिस्फाई करना है और अपने परिवार को संतुष्ट करना है तो किसी बड़े आदमी को ये बोलते हैं 2 नंबर का धंधा करता है, बच्चा अपने आप चुप हो जाएगा, क्योंकि हमारे बापू सही है ना, बापू की बस की बात तो है नहीं। अब बापू क्या बोलेगा? संतुष्ट कर देगा अपने पास। देख बेटा वो मर्सिडीज वाले हैं ना, जो फरारी वाले हैं, ये बड़े बड़े बंगले दिख रहे हैं, सब 2 नंबर का काम है, दारू बेचते हैं और शाम को 8 बजे खुद इंतजार करता है दारू का। हम किसको धोखा दे रहे हैं? अपने परिवार को, अपने बच्चों को, या हमको, अपने आप को? जैसे मैंने फॉर्च्यूनर ली, मेरे गांव में खबर फैल गई, बोले है ना वीरू ने, वो मेरा पेट ने वहां का गांव का वीरू कहते हैं, वीरेंद्र सिंह मेरा नाम है, बोले वीरू ने फॉर्च्यूनर ले ली। तो पता है लोग क्या बोले? जयपुर वाली जमीन बेच दी होगी, उसके बाद जमीन है जयपुर बेच दी होगी, प्लॉट बेच दी होंगे। अरे कुछ नहीं है, जो बाहर जाते हैं ना सबके दिखावे हैं, कुछ नहीं होता उनके पास। बताओ 2 मिनट लगी ऐसे कहने में, यहाँ 3.5 साल से ऐसी जैसे होगी हमारी काम करने में। कर दिया 3.5 साल में दिन में सोया नहीं, परिवार को सिर्फ सुबह या रात में देखा है, दिन में तो कभी देखा ही नहीं, क्योंकि 10 बजे निकल जाते हैं रात के 10 बजे तक, 1 महीने 20 दिन तक बाहर रहते हैं, और उस आदमी 2 मिनट में कह दिया वो जमीन बेच दी होगी, फॉर्च्यूनर ले ली। क्या लगता है आपको? लगता क्या है कि रास्ता कौन सा ठीक है? अपने बच्चों को हम ये बताएं अंगूर खट्टे हैं, कि बच्चों को कहें यस यू कैन डू इट, तू भी कर सकता है बेटा,
लेकिन हम करते क्या है, बेटा पढ़ लिख ले, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। 32 लाख इंजीनियर से निकलते हैं, 32 लाख इंजीनियर से निकलते हैं, और कितने लोग एमबीबीएस हो गए, एमडी हो गए। हमने कभी अपने बच्चों को ये नहीं बोला कि बेटा पढ़ लिख ले, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन तू धीरू भाई अंबानी बनेगा, तू लक्ष्मी निवास मित्तल बनेगा, तू टाटा बिरला बनेगा, तू अजीत प्रेमजी बनेगा, कभी नहीं बोला, कभी बोला ही नहीं, कभी बोला ही नहीं। एक बार अपने बच्चे को बोल के देखना था, बोल के देखना। आप एक काम कर लेना यार, और मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ आज हाथ जोड़ के, ना कोई बात का अगर बुरा लगे तो बुरा जरूर मानना, मैं बोलता ही नहीं। तो 3.5 साल पहले किसी ने बोला था और मैंने बुरा माना था, बुरा लगा, तो एक काम आपके सामने कर दिया मैंने। पता है आज एक घर पे जाना और एक काम करना, आप सब लोग जाना, एक तरफ अक्षय कुमार का फोटो लेना, एक तरफ अमिताभ बच्चन साहब का लेना, सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ, लेडीज और गर्ल्स भी बैठी है ना, कैटरीना कैफ, हेमा मालिनी, जो आपकी पसंदीदा हीरोइन है, सबके फोटो लेना, और भगत सिंह का फोटो लेना, सुभाष चंद्र बोस का फोटो लेना, और एक बात मत भूलना, उसमें एक बड़ा सा फोटो अपना भी बनवाना और रखना फोटोओं के बीच में, और अपने बच्चे को बुलाना, बेटा तू किसके जैसा बनना चाहता है, हकीकत देखना अपनी, आज ही देख लेना जाके। आपका बच्चा, आपका खून सब फोटोओं पर उंगली रख देगा, लेकिन एक फोटो पर उंगली नहीं रखेगा। सब फोटोओं पर उंगली रख देगा, वो भगत सिंह पे भी उंगली रखेगा, वो सुभाष चंद्र बोस भी बनना चाहता है, वो अक्षय कुमार भी बनना चाहता है, अमिताभ बच्चन बनना चाहता है, लेकिन आप जैसा बनना नहीं चाहता। आपने क्या कर दिया भाई, इसके लिए क्या कर दिया? ये चीज मेरे अंदर चल रही थी। 3.5 साल पहले ये सवाल मैंने अपने आप से किया कि जब मैं अपने बच्चों से पूछूंगा कि बता मेरे बच्चे कि तू कैसा बनना चाहता है, मेरा बच्चा भूल से भी ना बोल दे कि मैं अमिताभ बच्चन बनना चाहता हूं। अगर बच्चा मेरा बोले तो बोले मैं अपने पिताजी जैसा बनना चाहता हूं। ये गर्व के साथ, अगर वो ये मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपनी बात बता रहा हूं, ये मैं अपने ऊपर कह रहा हूं कि मेरी सोच ये थी। आप गलती से करके भी देख लेना, आज फोटो ले जाना खूब सारे खरीद के, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आप करके भी देख लेना। आज ये चीज जब मेरे सामने थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ अलग करना है और बहुत अलग करना है जिंदगी में, इसलिए यहां तक आया। और मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं सर, सब कुछ भूल भाग जाना, अभी सिर्फ घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के लिए सब कुछ भूल जाना, सब कुछ, फोन को बंद कर दो, अपने माइंड को स्थिर कर लो, बीवी बच्चे परिवार सबको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद में जो होने वाला है आज जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है सर। आज का दिन जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए आगे चलते हैं। लगातार हमको चलना पड़ेगा और लगातार चलना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। और जरूरी है, जब तक हम लगातार नहीं चलेंगे। हमने क्या किया, हमने 20 लोगों को बोल दिया, 21वें ने मना कर दिया, सीधा फोन, कोई ज्वाइन ही नहीं करता मोदी को। भाई मैं क्या करूं, मैं तो खूब कोशिश कर ली, मैं 20 लोगों को बोला, 25 लोगों को बोला, मेरे पास खूब फोन आते हैं, सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई, अब किसको बताऊं सर? तो आपस में कैसे लगातार चलना पड़ेगा। अगर हमारे, अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपके 2 बेटियां हैं या बहन है, संबंध करना पड़ेगा, हमारी परंपरा है। बेटी किसी घर में नहीं रहती, हमको संबंध करना पड़ेगा, हमें घर भी देखना है, उसके लिए वर भी ढूंढना है। 10 लड़के देखे, 15 लड़के देखे, 20 लड़के देखे, और आप कहते हैं अब मेरी बस की नहीं है, मेरी बस की नहीं है, मैं नहीं देखूंगा, तो क्या होगा भाई? वो बाहर है कि जिम्मेदारी है? बेटी बाहर है कि जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है। जब तक आपको घर पर देखना पड़ेगा, जब तक आपको कोई ठीक सा अच्छा सा लड़का नहीं मिल जाए और अच्छा घर नहीं मिल जाए, चाहे आपको कितने भी घर ढूंढने पड़े। यस और नो? यस और नो? जब हमको जिम्मेदारी होती है तो हम कैसे भागते हैं। ये काम भी जिम्मेदारी का है, और हम तुरंत बोलते हैं सर मैंने तो 50 लोगों को बता दिया, कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा, सर मेरे पास तो लोग ही खत्म हो गए, कोई सुनता ही नहीं है।
बेटी बड़ी हो जाए तो ऐसे बोल देना कि मेरी तो कुछ सुन ही नहीं रहा, घर में बिठा लेना। नहीं सर, आज तक किसी की बेटी घर में नहीं बैठी है, आज तक, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो। लेकिन वहां सिर्फ अंतर इतना है, फर्क इतना सा है, वो जिम्मेदारी का एहसास होता है कि बेटी मेरी है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, मेरे पैर काम नहीं कर रहे लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी, लेकिन बेटी की तो शादी करनी पड़ेगी। वो चीज, वो अंदर ताकत, वो पावर, वो इच्छा शक्ति तब वो आती है ना, तब वो काम होता है। यहाँ भी ऐसे ही था, यहाँ भी ऐसे ही था। यहाँ तो इस काम को तो हम सिर्फ अपलाइन के लिए कर रहे हैं, उसने ज्वाइनिंग बना दी, उसने आईडी डाल दी, अरे ठीक है यार, होगा तो हो जाएगा, ऐसे ही रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। कितने लोगों को बुलाया था आज, बहुत सारे लोगों को बुलाया, नहीं आए ना, राइट? पता ही नहीं उनको, पता ही नहीं है जिंदगी का मूल्य क्या है, लेकिन हमको लगातार चलना पड़ेगा। और ताश की पत्तियों के, आपको पता है ना कितने पत्ते होते हैं ताश की रड्डी में? 52 होते हैं। अरे 4 वो भी होते हैं भाई, हाँ, उनका भी बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, उनका भी बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। वो 4 वो भी होते हैं। आप कभी भी, आप अगर काम करते हो ना मोदी घर में, तो फोन करके बोलना, वो बोलेगा अरे यार क्या प्लेटफॉर्म बताया यार, मजा आ गया, अब तो देखना मेरे सारे सपने पूरे कर दूंगा। कल से आपका फोन नहीं उठाएगा वो, पक्की बात है। ऐसा कोई बंदा, कोई एक्साइटमेंट अगर कोई दिखा रहा है, बता रहा है, वो यकीन मानना वो 2 दिन बाद आपका फोन नहीं उठाने वाला। वो ठीक उसी प्रकार है जो 4 होते हैं उसमें। लेकिन 52 पत्तियों में 12 लोगों का एक ऐसा योगदान होता है जो क्रांतिकारी होते हैं, इक्का, बादशाह और बेगम। अगर 40 पत्ते आपने देख लिए, 40 डेमो प्लान कर लिए, 40 लोगों से आप मिल लिए, और फिर भी कोई आपको इक्का नहीं मिला, कोई डायरेक्टर नहीं मिला, कोई बढ़िया लीडर आपको नहीं मिला, बढ़िया इंसान नहीं मिला, हिम्मत मत हारो। 40 लोगों तक हिम्मत मत हारो, क्योंकि 41वां जो है पत्तियां आने वाली है, जो पत्ता आने वाला है, वो इक्का हो सकता है, वो बादशाह हो सकता है, और बेगम भी हो सकती है, बेगम भी हो सकती है। लेकिन हमने तो पहले ही हिम्मत हार गए, हमने पड़ोसी को बता दिया, अड़ोसी को बता दिया, कॉलोनी वाले को बता, रिश्तेदारों को बता दिया, अच्छा कोई ज्वाइन नहीं करता जी, तो जिंदगी में ऐसा ही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। हमें वो जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। ताश के सारे पत्तों को देखने पड़ेंगे। 130 करोड़ की आबादी, 130 करोड़ की आबादी, और हमको कितने लोग ढूंढने हैं? 14, सिर्फ 14 लोग ऐसे ढूंढने हैं जो हमको जीबीडी बना देंगे। मरे हुए आदमी को 4 कंधे मिल सकते हैं, हम तो जिंदा है जी, हम तो जिंदा है, हम तो जिंदा है। मरे हुए इंसान को जब 4 कंधे मिल जाते हैं, 4 लोग मिल जाते हैं, हमको 4 नहीं मिल रहे, और फिर हम कहते हैं आई एम द बेस्ट, मेरे जैसा कौन है यार? 4 लोग नहीं मिल रहे दुनिया में। 130 करोड़ की आबादी में 4 लोग आपके पास ऐसे नहीं है जो आपकी बात को मान लें। और फिर इंसान, फिर कोई आपको इंसान कहेगा? कोई नहीं कहने वाला। 4 लोग नहीं है, 14 लोग हमको कामयाब होने के लिए चाहिए सर। 14 डायरेक्टर, मतलब ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर आप बन गए 14 लोगों से, और आपका चेक है लगभग 25 लाख रुपए महीना। 25 लाख रुपए महीना, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरी फेवरेट स्लाइड है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक ये 100% नहीं होता ना, तब तक हमसे काम नहीं होता है। बढ़िया 100% हमको देना पड़ेगा। हमारा दिमाग कहीं और अटका हुआ है, हम कहीं और बैठे हुए हैं। मोदी घर में ज्वाइन तो है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। 100% गिव योर 100%, 100% देना पड़ेगा। मैंने कल भी, मेरा सेशन था, मैंने कल भी बताया था, सचिन तेंदुलकर साहब के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, तो वो प्रैक्टिस करते थे, वो मैदान में जाते थे, बैट से प्रैक्टिस जब करते थे, तो उनका कोई टाइम टेबल नहीं हुआ करता था। प्रैक्टिस करने का कोई टाइम नहीं हुआ करता था। वो सिर्फ तब तक प्रैक्टिस करते थे, तब तक उनके हाथों से, उंगलियों से खून नहीं निकलता था, और वो खून बह के वो बैट पे आ जाता था। तब तक प्रैक्टिस करते थे। कोई टाइम टेबल नहीं, घंटे कितने लग रहे हैं, समय प्रति अपने आप को 100% दे रहे हैं। 20 साल एज तक, 20 की एज तक वो क्रिकेट खेल रहे थे, और फिर बोलते हैं कि 20 साल तक मैंने क्रिकेट खेल ली, अब ऐसा करता हूँ कबड्डी खेल लेता हूँ। क्या लगता है आपको, क्रिकेट का देवता पूछा जाता क्या? उस इंसान को क्रिकेट का सम्राट माना जाता?
नहीं माना जाता, उनका फोकस चेंज हो जाता। उन्होंने जब से प्रैक्टिस करी खेल की, जब से क्रिकेट खेली और अब तक क्रिकेट खेल रहे हैं, अब तक क्रिकेट खेल रहे हैं। फोकस, गिव योर 100%, एक चीज में पूरा फोकस उन्होंने डाल दिया। हमारा क्या है, आज ये कर लूं, परसों ये कर लूं, तरसों ये कर लूं, चौथा आ गया ये भी कर ले, हाँ ये भी दे जा, और आ गया बोले ये भी कर लेता हूँ, अब प्रॉपर्टी की दलाली कर लेता हूँ, अब ये बेच लेता हूँ, अब वो कर लेता हूँ, ये सारे काम सारे, अब दिमाग बटा हुआ है, ना इसमें फोकस, ना उसमें फोकस, ना उसमें फोकस, ना उसको 100% दे पा रहे, ना इसको दे पा रहे, कहीं के नहीं रहे। जाकिर हुसैन तबला वादक कितने बड़े, और ऐसा कहा जाता है जब वो प्रैक्टिस करते थे तो उनकी हाथ से खून निकलता था, और वो जो स्टैंड होता है उस स्टैंड को भर जाया करता था। और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगे हुए हैं, 100% दे दिया। तबला वादक, दुनिया में नाम है उनका, 100% दिया तबला को। आप तबला के वो ज्ञाता है, तबला के सम्राट माना जाता है। हम क्या कर रहे हैं जी, हम क्या कर रहे हैं, हाँ नई कंपनी आ गई, मार्केट में इसका प्लान बढ़िया, चलो ये देख लेते हैं, नया काम आ गया, बोले ये देख लेते हैं। हमारा हम 100% दे ही नहीं पा रहे हैं, और 100% जब नहीं दे पा रहे हैं तो हमसे कुछ नहीं हो पा रहा। हमारे पास फरारी आ नहीं पा रही, मर्सिडीज आ नहीं पा रही, बड़ा सा घर हमारे पास है नहीं, 2 कमरे वाला है, उसी में काम चला रहे हैं, जो 100% नहीं है। हम भटक रहे हैं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, इसको भी कर दूं, ये भी कर लूं, सब कुछ मैं ही कर लूं, नहीं होगा, एक काम भी नहीं होगा सर। हमको फोकस एक जगह करना पड़ेगा और पूरा 100% हमको देना पड़ेगा। 100% देने के लिए तैयार है, 100% देने के लिए तैयार है। जब आप अपना 100% देने लगेंगे तो ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स। आपको वो सारी चीजें मिलने लगेगी, और जब 100% देने के लिए तैयार हैं तो आपको फोकस भी करना पड़ेगा, आपको अपना टारगेट भी सेट करना पड़ेगा, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, आपको टारगेट सेट करने पड़ेंगे। आपने पता नहीं बनाया कि नहीं टारगेट, आप डायरेक्टर कब बनने वाले हो, आप सीनियर डायरेक्टर कब बनने वाले हो, आपकी सपनों की गाड़ी कब आएगी, आप सपनों का घर कब लेंगे, आप 10 लाख रुपए महीने पे कब पहुंचेंगे, आप 1 लाख रुपए महीने कब कमाएंगे, कुछ नहीं लिखा आपकी डायरी में, कुछ नहीं है, कोरा कागज है, कोरा कागज है। अच्छा एक बात बताओ, मैं कहता हूं मेरे छोटे भाई की शादी है और सबको मैंने कार्ड दे दिया, लो जी आप भी लो, आप भी लो, आप भी लो, सबको मैंने कार्ड दे दिए, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूं जरूर जरूर पधारना जी, सबको जरूर जरूर आना है, सबको जरूर जरूर आना है। अब आपने कार्ड खोल के देखा, उसमें ना तो डेट है ना जगह है, कैसा लगेगा बताओ, उसमें ना तो टाइमिंग है कि कब आना है, और ना डेट है और ना जगह है। अच्छा मैंने हलवाई भी कर दी, हलवाई ढूंढता फिर रहा है, कहाँ जाऊं जगह भी देखे गया। टेंट वाला गाड़ी लेके घूम रहा है पूरी कॉलोनी में, बोले भाई साहब एक बुकिंग करा के गया था, ना तो टाइम बता के गया, ना डेट बता के गया, ना जगह बता के गया, और टेंट कहाँ लगाऊं। आपको क्या लगता है टेंट लग पाएगा? आपको क्या लगता है वो हलवाई अपना काम कर पाएगा? आपको क्या लगता है जो इन्विटेशन दिया वो कभी पहुंच पाएंगे? बारात भी नहीं पहुंचेगी, बारात वाले को भी नहीं दिया, बेटी वाले को भी तो नहीं दिया। तो जब तक वो टाइम टेबल आपने अपने सपनों को नहीं दिया, आपके सपने भी नहीं पूरे होने वाले। क्या बात कर रहे हो? जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम 90% लोग अपने जीवन में कामयाब इसलिए नहीं हो पाते हैं, उनके सपने ही नहीं है, उनका कोई टाइम टेबल नहीं है, कब क्या करना है। 20 साल की एज में तो हम अपने आप को स्टूडेंट मानते हैं, 25 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में लंबा सा बेड टांग के जा रहे हैं, 25 साल तक, तो 30 साल में शादी, उसके बाद में खत्म, एवरेज आयु 60 वर्ष। अब 40 वर्ष में आप करने की कुछ सोचेंगे, 20 साल बचे हैं, 20 साल बाद हैप्पी बर्थडे हो गया, बस काम करना क्या है। तो हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में जिस एज में बच्चे घड़ी में टाइम देखना नहीं जानते हैं, जापान में उस उम्र का बच्चा घड़ी बना देता है, जापान में घड़ी बना देता है। उस बच्चे को ऐसे ट्रेन किया जाता है, हमारे 25 साल तक उसको बच्चा समझ रहे, लंबा सा बैग कॉलेज में जा रहा है, और तू 25 साल तक पढ़ाई करेगा तो तू बाकी काम कब करेगा भाई? हमने कभी ट्रेंड ही नहीं किया, ना तो
अपने आप को ट्रेंड किया, ना बच्चों को ट्रेंड कर रहे, पता नहीं हम कहाँ चले जा रहे हैं। हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, कोई भी टारगेट नहीं है सर। अगर मुझे 4 घंटे में दिल्ली पहुंचना है ना, तो मेरे मन में ये होना चाहिए, पहले 40 मिनट मुझे शाहपुरा क्रॉस करना पड़ेगा, 1.5 घंटे के अंदर मुझे कोटपुतली पहुंचना पड़ेगा, 2.5 घंटे के अंदर मुझे बहरोड पार करना पड़ेगा, और गुड़गांव में मुझे 3 घंटे में घुसना पड़ेगा, तब जाके 4 घंटे दिल्ली कवर करूंगा, नहीं तो मुझे 6 घंटे लगने वाले हैं। टारगेट बनाना पड़ेगा। मैंने अपना टारगेट सेट किया मोदी के में, मैंने कहा कि पहले साल में मैं पहुंचूंगा 1 लाख रुपए, मैंने ये बोला था। पहले साल में 1 लाख रुपए, दूसरे साल में मैं 3 लाख रुपए, तीसरे साल में मैं 5 लाख रुपए, और चौथी साल में मैं 10 लाख रुपए कमाऊंगा। मेरा टारगेट आज भी सेट है, मेरी डायरी में लिखा हुआ है, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी। जब आप सोचते हो तो प्रकृति, पूरी कायनात लग जाती है आपको वो चीजें देने में, और ऐसा ही हुआ माय डियर फ्रेंड्स। 6 से 7 महीने का मेरा चेक था, 1.25 लाख रुपए का था, और 1 साल का टाइम लिखा था, लेकिन 6 महीने का चेक था। 2 साल में 3 लाख रुपए लिख रखा था, 20 महीने में मेरा 5 लाख रुपए का चेक था, 20 महीने के अंदर 5 लाख रुपए का चेक था। और 4 साल मैंने लिख रखा है 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए तो नहीं हुआ, अभी 4 साल भी नहीं हुई, प्रोजेक्ट में लगभग 8 लाख रुपए महीने का आता है, और अभी 3.5 साल आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा, टारगेट बनाना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। आपके पास जितना भी समय, कोई अगर 50 वर्ष का है तो उसके बाद 10 साल है, 10 साल का टारगेट सेट करिए। कोई 40 वर्ष का है तो उसके बाद 20 साल है, 20 साल का टारगेट बनाइए। कोई 30 वर्ष का है तो उसके बाद 30 साल है, 30 साल का मैं एवरेज एज की बात कर रहा हूं भाई। अगर भगवान करे आपको 100 साल जिंदगी दे, मैं तो ये चाहता हूं कि 100 साल जियो। मैं तो एक एवरेज आयु को लेके चल रहा हूं कि 60 वर्ष है हमारी। दोस्तों, आपको जब तक ये टारगेट सेट नहीं करेंगे कौन सी साल में क्या कमाना है, तब तक हमारा आगे काम नहीं बढ़ेगा। तो क्या आप अपने काम को करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? और जब तक आप अपने काम को करने के लिए तैयार नहीं होंगे, अपना 100% नहीं देंगे, अपना टारगेट सेट नहीं करेंगे, आप रेगुलर नहीं रहेंगे, आप इस काम को अपना मानेंगे, इसको लाइक नहीं है या नहीं है, पसंद नहीं है, ये नहीं मानेंगे, मेरे लाइक है ये मानेंगे, और सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो आप बहुत जल्दी बहुत बड़ा काम करके जाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। स्लाइड्स, और अब मैं लेके चलता हूं एक ऐसे सेशन की तरफ आपको जहां से हम सबका, इंक्लूड मी, मेरा भी अब जीवन बदलने वाला है, और आप रिलेट करेंगे उन चीजों से, आप संबंध बनाएंगे, आप कनेक्ट